हम लोग यहाँ पे मूवमेंट किए थे। सरकार जो हमारे खिलाफ जो लागू किया था जो नियम, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे 4 महीने मूवमेंट किए थे और उसके ऊपर जो गोली चला है, उसके ऊपर जो अटैक हुआ है, उसको ही एकदम भूलने वाला है। एमनेशिक टाइप ऑफ थिंग है इसका सवाल, इसलिए हम इसको जवाब नहीं देंगे। हम सीएए का ही बात कर रहे हैं फिलहाल। जो आप कह रहे हैं ना कि एनआरसी और एनपीआर का नोटिफिकेशन नहीं आया, तो हम सीएए का ही बात कर रहे हैं कि किस तरह से ये जो एक्ट है वो डिवाइसिव है, कम्युनल है। क्योंकि एसबीआई को डेटा देना था तो उसके बीच में ये ले आए ताकि पोलराइजेशन और उसके बेसिस पे वोट इकट्ठा कर सके। एंड सीएए अपने आप में इसलिए भी डिवाइसिव है क्योंकि आप जो हिंदुस्तान सेक्युलर कंट्री है वो किसी को धर्म के नाम पे, किसी को भी धर्म के नाम पे वो सिटीजनशिप क्यों दे रहा है? आप उन लोगों को सिटीजनशिप देना चाहते हैं जो परसिक्यूटेड हैं, तो श्रीलंकन तमिल्स भी परसिक्यूटेड है, आप उनको भी सिटीजनशिप दीजिए। बिल्कुल। रोहिंग्या मुस्लिम्स भी परसिक्यूटेड है, आप उनको भी सिटीजनशिप दीजिए। हमारा संविधान नहीं पूछता है कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले नहीं पूछता है कि आप क्रिश्चियन हैं, आप जैन हैं, आप बुद्धिस्ट हैं। ये देश का मिट्टी सबका है, तो सिटीजनशिप भी आप दीजिए, तो सबको दीजिए। और ये जो 2024 का चुनाव आने वाला है, इसमें जनता एम्प्लॉयमेंट मांग रही है, जनता मांग रही है। यहाँ दिल्ली की बॉर्डर्स पे किसान खड़े हैं, वो एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं, और उसके बीच में सिटीजनशिप एक्ट लाना सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन क्रिएट करने का तरीका है। और हम जामिया के स्टूडेंट्स इसको पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सही से इनका वो बन जाएगा। थोड़ा पीछे हो जाए, आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा आ जाएगी। अतुल भाई थोड़ा तेज। ये जो सीएए का जो एक्ट लाई थी सरकार 2019 में लाई थी, दिसंबर में 9 दिसंबर को लोकसभा और उसके बाद 11 दिसंबर को राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति ने भी उस पर साइन कर दिया। लेकिन जिस तरह से सरकार जो है वो चुनाव को मद्देनजर देखते हुए, क्योंकि अगले कुछ दिनों में चुनाव का अनाउंसमेंट होने वाला है और 4 साल के बाद जो है वो अधिनियम को लागू कर रही है, तो क्या लगता है आपको एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए और एक बड़ी कम्युनिटी का वोट शेयर अपनी तरफ करने के लिए सरकार ने ये अधिनियम लागू किया है? इसके अंदर जैसा आपने कहा कि चुनाव आने वाले हैं, और आपको पता होगा, यहाँ मीडिया खड़ी है कि कल सीबीआई को फटकार लगाई है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, कहा है कि 26 दिन आपने क्या किया। तो सीएए ऐसे मौके पे निकाला गया है जहां पे मुद्दा भटकाने की कोशिश है। हम ये सवाल अब नहीं पूछ रहे इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में सरकार से कि क्यों कहाँ है सारा इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए पब्लिक को, कहाँ है इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कोर्ट के लिए। हम ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं, ये बिल्कुल एकदम हेडलाइन मैनेजमेंट का काम है जिसके अंदर आप सब भी बहुत साथ में हैं उसके। अब सीए एकदम रमजान से एक दिन पहले, आज रमजान शुरू है और कल सीए इम्प्लीमेंट कर दिया, नोटिफिकेशन दे दिया है, इलेक्शन आने वाले हैं। तो जैसे हम बात कर रहे थे, इसमें सिर्फ और सिर्फ इनका पोलराइजेशन का है। इनका काम इनके जितने टैक्टिक्स हैं, राम मंदिर के टैक्टिक्स हैं, पोलराइजेशन करने के टैक्टिक्स हैं, वो चल नहीं रहे हैं इनके। ये चाह रहे हैं कि हम समाज में कैसे और लोगों को भटकाएं, कैसे और हम कोशिश करें कि लोग एक दूसरे से बहस करें और एक दूसरे से झगड़ा करें और बात निकलवा के लाएं, कंट्रोवर्सी निकलवा के लाएं, और अपना जो इलेक्शन होगा वो स्मूथली निकाल लें और बहुमत से लेके आए। यहाँ पे इनके पास इनको शर्म आनी चाहिए कि इनके पास कोई भी एम्प्लॉयमेंट का सवाल नहीं है, एनईपी पे सवाल नहीं है, एफवाईयूपी पे सवाल नहीं है, हमारी शिक्षा पे सवाल नहीं है, हमारे किसान जो बैठे उन पे सवाल नहीं है। पर इनको बस ऐसे कानून लाने हैं, ऐसी बार बार ऐसी चीजें करनी है जो हमारे समाज में पोलराइजेशन करे। इनके हिसाब से हर जो व्यक्ति बाहर आके खड़ा होता है, सवाल पूछता है, वो एनिमी हो जाता है इनका। अब बस हमारे सुप्रीम लीडर की बात चलनी चाहिए। तो हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसा नहीं होगा, और हम जानते हैं कि हमारी सरकार क्या करना चाहती है और उसके क्या टैक्टिक्स है, और हम उसके अंदर हमें बेवकूफ ना समझे। वो हम अपना एजिटेशन, हम अपना जो मुद्दा है, हमारी जो बात है, हम उसे आगे रखेंगे।